हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी चैनल पे। और मैं अमरीश कुमार सिंह आज जो है फिजिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं। 12th फिजिक्स की गॉस थ्योरम पे हम बात करेंगे। गॉसेस थ्योरम पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉसेस थ्योरम। आज हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो इस समय हमारे चैनल पे जो है टेट और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए भी जो है टॉपिक अपलोड किए जा रहे हैं और उसका आनंद आप ले सकते हैं। अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपने अपनों के बीच वीडियो को शेयर करके उनको बता सकते हैं कि हमारे सर जो है टेट और सीटेट की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जिसका आप जो है उनके एक्सपीरियंस का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज हम गॉसेस थ्योरम की बात करेंगे। हमारा चैनल फिजिक्स बाय अमरीश सर है, तो हम फिजिक्स की ही वीडियो अपलोड करेंगे आगे चल करके। टेट सी टेट और सुपर टेट की जो भी अनुभव है मेरे पास, बस उसी को वीडियो हम अपलोड करना चाहते हैं ताकि हमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाएं। हम फिजिक्स की ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे और फिजिक्स में नीट जो है और जेई मेंस जेई एडवांस वगैरह की वीडियो भी लेकर के आएंगे। पहले हम 12th और 11th की वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए गॉसेस थ्योरम हम लेकर के आए हैं और गॉसेस थ्योरम में हम लोग बात करेंगे कि गॉसेस थ्योरम हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसकी पहले बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम गॉसेस थ्योरम में पढ़ेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, इसके बाद इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। डेरिवेशन डेरिवेशन जिसे हम प्रूफ भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के। एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस की बात करेंगे और पहले हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और फिर हम इस पे एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इस वे में हमें पढ़ना है 10+2 लेवल में फिजिक्स का जो गॉसेस थ्योरम है 12th के बच्चों के लिए। इस क्रम में हमें पढ़ना है। इस वीडियो में हम केवल और केवल इसी बात का डिस्कशन करेंगे, स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन का ही डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। न्यूमेरिकल हम सेकेंड वीडियो में लेकर के आएंगे और एप्लीकेशंस हम आगे पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इसके जितने भी हैं सबके लिए हम वीडियो बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे और सबके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक वीडियो में थोड़ी बनाने में वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम पार्ट वाइज बनाएंगे, जिसका लिंक एक एक करके हम सभी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस बात को शेयर करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या कहता है गॉसेस थ्योरम का, क्लियर हो गया। ऐसे हमें पढ़ना है और ऐसे हम पढ़ाएंगे। तो आपको स्टेटमेंट क्या कहता है, 12th क्लास के बच्चे जो है नोट्स लिखना चाहते हैं कि नोट्स हम कैसे बनाएं, एग्ज़ाम में हम कैसे लिख दें। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, तो कैसे आप देंगे। स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, स्टेटमेंट इसका लिखेंगे। क्या कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total
charge enclosed by that surface। ये है डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लूड बाय दैट सरफेस। दैट इज मैथमेटिकली अगर दिखाना है हमें तो एप्सिलॉन नॉट ये फाई ई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट, और हम क्यू टोटल बोलते हैं ना, ये जो है समेसन, इसे हम समेसन क्यू बोलते हैं, समेसन क्यू ऐसे बोलते हैं। या हम आप अगर सिंगल क्यू या टोटल क्यू को हम क्यू ले लें तो हम इसको क्यू भी बोल देते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको दे सकते हैं, या इसके दूसरे फॉर्म को हम दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका गॉसेस थ्योरम का जो है स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, इसको नोट कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इसकी मीनिंग हम समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब जैसे फुटबॉल क्लोज सरफेस है ना, तो फुटबॉल अगर क्लोज सरफेस है और उस सरफेस के अंदर चार्ज बाउंडेड है, चार्ज है, तो उस सरफेस से होकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लूड बाय दैट सरफेस है। अब बात ये आती है कि ये जो थ्योरम है केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए दी गई है, किसी ओपन सरफेस के लिए नहीं दी गई। दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर द ओपन सरफेस, इसको आप माइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात की गई है कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, या टोटल चार्ज जीरो हो रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज हम लेते हैं वो जीरो हो रहा है, तब यहाँ पे जो है फिर हम टोटल जो चार्ज ज़ीरो हो रहा है तब पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले करके डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम थ्योरी और यहाँ पे जो है ये बता दे रहे हैं हम आपको, और यहाँ पे कुछ क्लू पॉइंट आपको लास्ट में बता देते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट जो है यहाँ पे टोटल ना स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, और हम इसके बाद इसका डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम इसका प्रूव करेंगे, इस स्टेटमेंट को, गॉसेस थ्योरम के इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव करिए। प्रूफ में एक फिगर बना लीजिए। ये क्लोज सरफेस हमने बना दिया, इस क्लोज सरफेस स्फेरिकल शेप का मैंने बना लिया, और इसका ओ पॉइंट हमने ले लिया सेंटर, और ओ पे प्लस क्यू हमने मान लिया कि कोई चार्ज यहाँ पे। इससे जो है, इससे स्मॉल आर रेडियस मान लीजिए है, स्मॉल आर पे सरफेस पे एक छोटा सा हमने पृष्ठ ले लिया, और इस पृष्ठ की एरिया हमने दिया है डी एस दिया है। तो डी एस किधर होगा, इधर होगा। इस चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट को हम P मान लें, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो हमने कंसीडर क्या किया है, लेट अस कंसीडर एज सोन इन फिगर a closed surface a charge small q is placed at center of closed sphere
of radius small r and a small surface at its center, its surface is ds। ठीक है, ds हमने सपोज किया। देयरफॉर हम क्या करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through ds। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ds। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इसको हम ऊपर लेके लिखने वाले हैं डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यही हो जाएगा, मतलब इस ds से पास करने वाला, इस चार्ज के कारण ds से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा। अब हम क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है। तो इन दोनों तरफ क्या करेंगे, जो है सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस गॉसियन इंटीग्रल ले लेंगे आर। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लीजिए। तो टोटल ले लेंगे तो ये हो जाएगा एस डी फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा, इसे गॉसियन इंटीग्रल कर दीजिए, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यही होगा। इसके नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर ऊपर लिखूँगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसमें अब हम बात करेंगे इसका। देखिए क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई ई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल रखेंगे, गॉसियन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस ऑफ कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल सेम है, 0 डिग्री। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई को बाहर कर दीजिए, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा एस डी एस हो जाएगा। फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो वो वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की ई की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R हो जाएगी, आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट इज़, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, फाई ई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, सिंस ये हो गया आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R स्क्वायर हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हो गई भाई, दूसरी आप गॉसियन इंटीग्रल ऑफ डी एस इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये गॉसेस थ्योरम आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, गॉसेस थ्योरम क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे गॉसेस थ्योरम हमारा प्रूफ होता है। अब गॉसेस थ्योरम की नोट्स आप बना लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्लू पॉइंट इसके बताते हैं। गॉसेस थ्योरम के कुछ क्लू पॉइंट हम यहाँ पे बताते हैं, इसको देखिए ध्यान से।
चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इट इज एप्लीकेबल की पॉइंट इसको कह सकते हैं, की पॉइंट। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, की पॉइंट्स याद रखिए, पॉइंट। पहले इट इज एप्लीकेबल only for closed surface, इसका ध्यान दीजिएगा, closed surface, not for open surface। ओपन सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन इट वी टेक टोटल algebraic, we take total charge, that is total charge is equal to algebraic sum of all charges enclosed by closed surface, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रिक सम लेते हैं, जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो किसी क्लोज सरफेस में जैसे मान लीजिए Q1 है, Q2 है और Q3 है, तो यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो तीनों का टोटल लेंगे, Q टोटल क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अगर मान लीजिए Q1 जो है Q है, Q2 जो है माइनस Q है और Q3 जो है इक्वल टू Q है, 2Q है, तो यहाँ टोटल Q क्या हो जाएगा, Q माइनस Q और प्लस 2Q हो जाएगा। अब यहाँ पे 3Q माइनस Q और यहाँ पे 2Q हो जाएगा टोटल Q। तो यहाँ पे हम टोटल चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज ये हो जाएगा, और ये हमें रखना पड़ेगा इन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने बताया आपको, और जो है इन 2 पॉइंट को हमें लगाना है। कुछ पॉइंट्स हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे इसके बाद हम लेकर के आएंगे, और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम जो है इसकी और भी टॉपिक की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो इसको याद रखे रहिएगा, गॉसेस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उपयोगी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी होगी इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ओके, जय हिंद।